वाराणसी की मिट्टी सिर्फ संस्कृति नहीं, अब खेलों के लिए भी जानी जा रही है। हमारी ये खास सीरीज़ काशी युवा चैम्प्स उन युवाओं के लिए डेडिकेटेड है जो न सिर्फ अपना भविष्य बना रहे हैं बल्कि बनारस का, काशी का, वाराणसी का भी भविष्य बना रहे हैं। नमस्कार एंड वेलकम, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। और आज हम हैं हरहुआ स्टेडियम, जिसका नाम विवेक सिंह एकेडमी भी है। तो चलिए आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, यहाँ के कोचेस से, यहाँ के नए नए खिलाड़ियों और नई एनर्जी से बात करते हैं। मेरा नाम ओम वर्मा है। अच्छा, क्रिकेट आप कब से खेल रहे हैं और प्रेरणा क्या था आपका क्रिकेट खेलने का? मैं 2012 से क्रिकेट खेल रहा हूँ और मेरा प्रेरणा यही था कि मतलब फिटनेस के लिए था कि अच्छा फिटनेस करना है। तो आइडियल किसको मानते हैं आप? आइडियल तो अपने सर को मानता हूँ मैं शुरू से ही। अच्छा, जब से खेलना स्टार्ट किया हूँ। शुरू से ही देखते थे सर को? देखता तो नहीं था, लेकिन जब से हूँ ग्राउंड पे सर को आइडियल मानता हूँ। यही लोकल है। हरहुआ स्टेडियम में अभ्यास के दौरान सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? क्या है सबसे बड़ी चुनौती? चुनौती तो कुछ नहीं है, बढ़िया है, अच्छा माहौल है प्रैक्टिस का। तो मज़ा आता है यहाँ पे प्रैक्टिस करने में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक और चीज़ कुछ ऐसा होता तो और ज़्यादा अच्छे से हम लोग खेल पाते? एक और चीज़ क्या कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बाद आपको लगता है कि अच्छा हम खेल सकते थे इसके बाद और अच्छा लेवल, मतलब अच्छे लेवल पे खेलना है। और तो उसके लिए कोई सब परफेक्ट है? आपको लग रहा है कि इंटरनेशनल आप खेल सकते हैं? मैचेस की कमी है, मतलब बढ़िया मैचेस की कमी है। तक का आपका कोई सबसे यादगार मैच रहा है? यादगार मैच रहा सिगरा में 100। हाँ, सिगरा स्टेडियम में 100। क्यों ऐसा यादगार क्यों था आपके लिए वो मैच? क्योंकि बनारस में सबसे बड़ा स्टेडियम वही है सिगरा, तो वहाँ पे 100 था टूर्नामेंट में, अच्छे मैच में। अच्छा, बनारस में क्रिकेट को और आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है आपके हिसाब से? बढ़िया मैचेस देना चाहिए लड़कों को, जिससे लड़के परफॉर्म करें और सेलेक्टरों की नज़र में है, इससे उनको फ़ायदा हो। अच्छा, तो आप अभी तक आपका हाईएस्ट आप कहाँ तक खेले हैं? मैं अंडर 16 यूपीसी खेल चुका हूँ और 3 साल कैंप। अच्छा, मेरा नाम सिद्धांत रघुवंशी। आप बताइए क्या लगता है आपको क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे मतलब सीनियर मैचेस की कमी है। एज ग्रुप मैचेस होते हैं बट सीनियर मैचेस नहीं होते हैं। तो अगर सीनियर मैचेस और होंगे तो लड़कों को इम्प्रूवमेंट करने का और मौका मिलेगा। तो ये किसके तरफ से ज़्यादा आपको लगता है कि कौन करवा सकता है इस तरीके? ये मैचेस हमारी एसोसिएशन करा सकती है। और यहाँ के जो मतलब सीनियर कोचेज़ हैं वो लोग मतलब अपना हाथ बढ़ा सकते हैं इसमें, एसोसिएशन से बात करके और टूर्नामेंट करा सकते हैं। तो इसकी वजह से लड़कों को और मैच मिलेगा जी। और आप क्रिकेट में आप क्या करते हैं? बॉलिंग, बैटिंग? जी, मैं राइट हैंड बैट्समैन ओपनर हूँ। अच्छा जी। आपके लाइफ का अभी तक का सबसे अच्छा मैच या ऐसा कुछ यादगार कुछ? लाइफ का अच्छा मैच मेरा कानपुर कैंप में था। तो मैं वहाँ पे रन बनाया था, तो उसके बाद मेरा चैलेंजर ट्रॉफी लगा था, तो वो मेरा यादगार मैच है। और तो कई सारे मैच हैं जिनमें रन बनाए, बट एक मैच लेंगे तो हाँ वही मैच रहेगा मेरा कानपुर में कैंप में कमला क्लब में। जी सर, सबसे पहले अपना नाम, पद और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, यहाँ तक की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, मैं सीमान सिंह उत्तर प्रदेश से रणजी ट्रॉफी खेला हूँ और इंग्लैंड माइनर काउंटी खेला हूँ। और यहाँ पे एज ओलंपियन विवेक सिंह क्रिकेट एकेडमी में मैं डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ। और एक्सपीरियंस मेरा जो है, हम यूपी कॉलेज में पढ़ते थे, फिर वहाँ से निकल कर के हम ग्रीन पार्क स्पोर्ट हॉस्टल गए जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का है। फिर वहाँ से मैंने 16 यूपी, 19 यूपी, फिर रणजी ट्रॉफी खेला। फिर बाद में बॉम्बे से भी मैं एयर इंडिया में रह के स्टाइफंड पे वहाँ से क्रिकेट खेला, मुंबई लीग। जी, तो सर आप कितने वर्षों से यहाँ पे? हम यहाँ 2013 से क्रिकेट एकेडमी डाला मैंने। अच्छा। और इसलिए डाला कि यहाँ पे टैलेंट बहुत ही है गांव में, लेकिन इनको सुविधा नहीं मिलती थी खेलने को। अच्छा। तो हमारे भैया ओलंपियन विवेक सिंह जी और राहुल जी ओलंपियन, और मेरे फादर का ये सपना था कि तुम भी हॉकी की तरह क्रिकेट की एकेडमी यहाँ डालो और गरीब बच्चों को सिखाओ। तो हम यहाँ आए, फिर यहाँ से काफ़ी गांव के बच्चे टैलेंटेड निकले और उत्तर प्रदेश और कई प्रदेश से खेल रहे हैं। और
एक अच्छा इनको एटमॉस्फेयर मिला है और यहाँ टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। हम लोग का एम था कि एकेडमी डालना है, ना कि बिजनेस करना है। तो यहाँ बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एकेडमी स्टार्ट किया, मामूली सा फीस बाद में रखा और काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं गांव के और वो आगे निकल रहे हैं। 2-3 लड़के हमारे NCA कैंप किए अंडर 16 में, 19 में। उत्तर प्रदेश UPPL भी 2 बच्चे खेल रहे हैं, यशोवर्धन सिंह, शुभ खन्ना। और एक बच्चा मार्कंडेय चौरसिया, वो जो है UP अंडर 23 खेल रहा है। 2 लड़के 19 UP कैंप कर रहे हैं, ओम वर्मा और सिद्धांत रघुवंशी। सर यहाँ पे ज़्यादातर स्थानीय बच्चे हैं या बाहर से भी आते हैं यहाँ ट्रेनिंग या नहीं, चंदौली से आते हैं, गाजीपुर बलिया से भी आते हैं। अच्छा। फिर वो प्रॉपर आते हैं 1 महीने 2 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए कि सर हमको सीख, क्योंकि गरीब घर के बच्चे रहते हैं, उनको ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता। अच्छा। तो हम लोग का कोशिश यही रहता है कि इन बच्चों को कायदे से सिखाया जाए और जाके वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करें। और मैं इस समय वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन में चीफ सेलेक्टर भी हूँ और गाजीपुर क्रिकेट एसोसिएशन का भी वहाँ मैं सिलेक्शन करता हूँ। अच्छा। UP के लिए। सर यहाँ पे लगभग एक अनुमानित संख्या बताया जा सकता है आपके थ्रू कि कितने लोग यहाँ पे? जब मैं यहाँ 2013 में स्टार्ट किया था तो 2 बच्चों से स्टार्ट किया था। अच्छा। लेकिन खिलाड़ी कभी हिम्मत नहीं हारते और धीरे धीरे लड़के बढ़ते गए। लड़कियाँ भी हैं हमारे क्रिकेट में और इस समय संख्या 80-90 लड़के हैं, लड़कियाँ मिला के। अच्छा। तो सर ये अगर सामान्य खिलाड़ी की बात करें तो स्केड्यूल इन लोगों की ट्रेनिंग हर दिन की शेड्यूल रहता है, ट्रेनिंग प्रॉपर रहता है, फिटनेस चलता है, इंडोरेंस ट्रेनिंग है, शटल रनिंग है, प्रॉपर सर्किट ट्रेनिंग है और फिर फील्डिंग प्रैक्टिस है। फिर आपका बॉलिंग में सिंगल विकेट चलता है, बैटिंग में स्किल प्रैक्टिस चलता है, डिफेंस है, ड्राइव की प्रैक्टिस है, पंच हुक, सब प्रॉपर इनका शेड्यूल बना हुआ है। अच्छा। एज ए कैलेंडर। जिस दिन बारिश हो गया उस दिन आपका जैसे क्रॉस कंट्री बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे लड़के 50 मिनट 1 आवर कंटिन्यू रनिंग करते हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग। अच्छा। तो सर अगर यहाँ मूलभूत कुछ चीज़ों की कमियों के बारे में अगर बात करें तो आप बता सकते हैं कि कुछ और भी चीज़ों की कमियाँ क्या है कि हम लोग का अपना प्राइवेट है, खुद पापा ने ज़मीन लिया था हॉकी के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे भैया का सपना था कि गांव की तरफ चलते हैं, वहाँ बहुत टैलेंटेड लड़के हैं हॉकी में, तो पहले हॉकी से शुरुआत हुआ। अच्छा। फिर धीरे धीरे क्रिकेट में आए। तो कमियाँ गवर्नमेंट से हम लोग का कोई हेल्प नहीं है। हमारे पापा ने अपने PF के पैसा से एकेडमी चलाया। फिर हमारे कुछ भाई हैं, हम लोग अपने से ही करते हैं। अच्छा। किसी का कोई इसमें योगदान नहीं है। तो सर अगर कुछ आप सरकार से कुछ बोलना चाहें या सरकार से तो यही बोलना चाहते हैं कि ऐसे एकेडमियों पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से कई जूनियर इंडिया, सीनियर इंडिया हॉकी में खेले लड़के, ललित उपाध्याय ओलंपियन भी यहीं के हैं। अच्छा। विशाल, कई लड़के यहाँ से इंडिया, लड़कियाँ इंडिया खेल रही हैं अभी जूनियर इंडिया हॉकी से, जो कि गरीब घर की लड़कियाँ हैं। हाँ। तो सर जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि मोबाइल और ये सब की वजह से धीरे धीरे मोबाइल गेमिंग और बच्चे थोड़ा सा बचपन से ही इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? क्या बच्चे सही में अभी कम हो रहे हैं इसकी वजह से? कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि कंसंट्रेशन नहीं पड़ रहा। आप जब हम लोग खेलते थे तो हम लोग जो है रात को सोचते थे कि अगले दिन हमको कैसी बॉलिंग करनी है, कैसे बैटिंग करनी है, वो बॉलर है तो उसको कैसे खेलना है। अभी बच्चों को क्या है कि जैसे नेट ख़त्म हुआ तुरंत मोबाइल देखना, तो इसलिए वो अपने गेम का जो फॉल्ट है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जितना आजकल के न्यू जनरेशन में यही है कि वो लोग बात को सुनते नहीं, समझते नहीं, क्योंकि हम लोग एज ए एक्सपीरियंस बोलते हैं। हम लोग के पास अभी भी मोबाइल है, लेकिन हम इस एज में आके कोच होकर भी हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम लोग को कुछ गलत ना बताएं। तो हम लोग ये चीज़ फोकस करते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग दे, ना कि हम लोग यूट्यूब देखते हैं ना कुछ कि यार आज हमने कोचिंग कहाँ ख़राब की, क्या किया हमको और क्या करना है, तो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं ज़्यादातर। अच्छा सर, इस चीज़ में मतलब आप क्योंकि इतने साल से खेल चुके हैं, तो नई पीढ़ी को जो जितने भी लोग आना चाहते हैं एथलेटिक्स में, उन लोगों के लिए आपका कोई संदेश? हार्ड वर्क करें, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। अभी सभी लोग बोलते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है, तो जितना आप ग्राउंड में टाइम दोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। जी। अभी विराट कोहली का ही
स्टेटमेंट था कि अगर कोई लड़का 70 रन बना रहा है तो हम 150 बनाएं, अगर कोई लड़का 150 बना रहा है तो हम 200 बनाएंगे। तो ये सब गलत बातें हैं कि आजकल लोग सोचते हैं कि हमारा सोर्स से हो जाएगा, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। अगर आप कहीं भी छोटे गांव से भी हो, छोटे शहर से भी हो, लेकिन आप रन बनाओगे तो आपको खेलने से कोई रोक नहीं सकता। और आजकल तो बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट खेल रहे हैं। हमने ये देखा कि बहुत पेरेंट आते हैं, वही मेरा बेटे को बॉलिंग करा दीजिए, मेरे बेटे को फील्डिंग करा दीजिए, मेरे बेटे को बैटिंग दीजिए। तो ये सब गलत चीज़ है। पहले बेसिक पे ध्यान देना कि हम किस चीज़ में निकाल रहे हैं। कि बैटिंग है तो मेन बैटिंग में फोकस करे, बॉलर है तो बॉलिंग में फोकस करे। अभी और इन लोग को अभी आजकल के जनरेशन को ये है कि ये लोग रनिंग वगैरह नहीं करना चाहते, बस चाहते हैं कि हमको बैटिंग मिल जाए, हम मैच खेलें। लेकिन बेसिक जो हमारा मजबूत है वो कहाँ से आएगा? प्रॉपर ट्रेनिंग से आएगा। अभी अगर आपको 100 रन बनाने हैं तो बस छक्के चौके से तो बनेंगे नहीं, आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, सिंगल डबल भागने का। तो आप तो अपने 50-60 रन भाग रहे हो, प्लस आप अपने नॉन स्ट्राइकर का भी तो रन भाग रहे हो, पार्टनर का। तो ये सब चीज़ें हैं। आजकल का जो है एकेडमी को ये सब चीज़ें को ध्यान देना चाहिए, जो कि ये प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं एकेडमियाँ। हाँ, और जो भी बच्चे जो है या पेरेंट हैं, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि वो ये चीज़ देखें कि हम कहाँ किस एकेडमी में एडमिशन ले रहे हैं, कोच कितना क्वालिफाई है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना खेला हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ें हैं। अपना नाम बताइए। मार्कंडे चौरसिया। कितने साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं मतलब 12-13 साल से खेल रहा हूँ। और गेम में आप क्या करते हैं? मैं राइट आर्म ऑफ स्पिन। अच्छा, आपके आइडियल कौन रहे हैं क्रिकेट के लिए? आप किसको देख करके इंस्पायर होते थे? मेरे आइडल तो हरभजन सिंह थे। जब मैं शुरू किया था, छोटा था, तो सबसे पहले उन्हीं को देख के शुरू किया था। अच्छा, और अब इस समय तो मतलब नाथन लॉयन है। नाथन लॉयन। आपके बाकी के साथियों से भी पूछें कि यहाँ क्रिकेट की सबसे बड़ी समस्या जो खेलने में आपको लगता है कि है, उसका समाधान क्या है? सबसे पहले तो भैया मतलब ऐसे यूपी की है कि 2 टीम बनानी चाहिए, पूर्वांचल अलग करवाना चाहिए। अच्छा। मतलब पूर्वांचल इतनी बड़ी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट मतलब इतने ज़्यादा 85 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो फिर मतलब बाकी मुंबई में छोटी छोटी जगह हैं, वहाँ पे 3-3 टीमें बनती हैं, यहाँ पे एक ही टीम बनती है। इतना बड़ा स्टेट है, यहाँ पे कम से कम 2 टीमें तो बननी ही चाहिए। अगर आपको सरकारी या निजी सहायता मिले तो आप के खेल में सुधार आएगी, ज़रूर आएगा सुधार, क्योंकि अभी हम लोग को फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, ऐसा मिलना चाहिए। तो क्या क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें मिले तो? वही सबसे पहले तो सभी लोग बताए कि मैच ही अच्छे मिलने चाहिए यहाँ पे। मैच अच्छा मिलेगा तो अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा लड़कों का। अच्छा, तो आपके लाइफ का सबसे बढ़िया मैच कुछ? मेरा तो लाइफ का सबसे अच्छा मैच इस स्टेडियम में हुआ था, एक सीगरा स्टेडियम में। उसमें मैंने 9 विकेट लिया था एक मैच में। मेरा नाम चंद्र प्रकाश वर्मा। मैं यूपी से 97 में रणजी ट्रॉफी खेला और 16 साल में बंगाल खेला प्रोफेशनल क्रिकेट लीग। वहाँ भी मैं रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मेरी कॉल हुई थी, पर मैं प्लेइंग नहीं कर सका। और यही मेरा अचीवमेंट है। और BHU से मैंने इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और 2 साल BG ट्रॉफी रिप्रेजेंट किया ईस्ट जोन। सर, यहाँ इस स्टेडियम पे आप कितने साल से कोचिंग? ये मैं यहाँ 2 साल से जुड़ा हूँ। ये मेरा दूसरा साल है। यहाँ पे ग्राउंड की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ये छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं, इनको सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट रहता है 6 से 9:30 और शाम में 3:30 बजे से 6:30 बजे तक। सर, इस समय आप कितने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे होंगे अप्रॉक्स, और किस किस स्तर के हैं वो खिलाड़ी? अभी मेरे पास करीब दोनों टाइम में मिला के 90 बच्चे हैं और 3 कोचेज़ हैं यहाँ पे। सीमांत सिंह हैं चीफ, और उसके बाद मैं हूँ, एक लड़का है प्रशांत। 3 लोग देखते हैं बच्चों को। 20-20, 30-30 का एक ग्रुप रहता है, उन पे उसी हिसाब से फोकस किया जाता है। मेरे एकेडमी से 2-3 बच्चे जो हैं कि एक मार्कंडे चौरसिया है जो रणजी ट्रॉफी कैंप किया लास्ट ईयर और 23 रिप्रेजेंट किया यूपी से। और ओम वर्मा लड़का है, वो 16 खेला था, 19 कैंप किया है। और एक लड़का है UPPL में खेल रहा है, जो यूपी प्रीमियर लीग होगी उसमें, यशवर्धन सिंह। अच्छा, 2 साल से खेल रहे हैं वो। शुभ खन्ना भी खेला है, यही का लड़का है, वो भी अंडर 19 यूपी खेला और UPPL में लास्ट ईयर कानपुर की टीम में था। तो यही अचीवमेंट है। लड़के यहाँ पे हैं, निकल रहे हैं, अच्छे हैं। सर, आपको क्या लगता है इस मैदान या विभाग में क्रिकेट को लेकर के सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में कि
बच्चे को गार्जियन क्रिकेट या कोई भी गेम खिलाना चाहता है, लेकिन वो जब जाता है लेके तो वो पता नहीं करता है कि किस ग्राउंड पे कैसे कोचेज़ हैं, क्या फैसिलिटी है, क्या बच्चे के साथ हमारे चाहिए। जो अब देखता है कि मेरे घर के बगल में कौन सी एकेडमी है, वहाँ डाल दिया। अब वो नहीं पता करना देखता है कि वहाँ पे कोचेस कैसे हैं। आज एकेडमी बनारस में बहुत हैं, लेकिन वो एकेडमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए खोले हुए लोग, उनको उसमें ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ खुद ही नहीं खेले हैं, वो कोचिंग दे रहे हैं। एकेडमी के नाम है? हम नाम हम नहीं लेंगे। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा, पेरेंट्स बच्चे का एडमिशन कराने से पहले जाके एकेडमी के बारे में जानकारी हासिल करें, क्या कोचेज़ हैं वहाँ की, क्या फैसिलिटी है, क्या है, फिर उस हिसाब से बच्चे को डालें तो ज़रूर बच्चे यहाँ से निकल के जाएंगे आगे। सर जैसे अभी 2 दिन पहले बारिश हुआ था, तो बारिश में तो बच्चों का प्रैक्टिस रुक जाता होगा। बारिश में इसके लिए अल्टरनेटिव क्या? बारिश में उस पर्टिकुलर टाइम बारिश हो रही है, तो अगर बच्चे ग्राउंड में आ गए हैं तो प्रैक्टिस होगी, फिटनेस होगा, स्किल प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं है कि अब बारिश हो रही है, बच्चे घर पे ही हैं तो पेरेंट्स नहीं भेजते हैं। तो अगर बारिश ग्राउंड पे आने के बाद हुई, जैसे सुबह मॉर्निंग में कल बारिश हो रही थी, यहाँ 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बारिश हुई, उसमें हमने बच्चों को वर्कआउट कराया, फिजिकल ट्रेनिंग दी, स्किल ट्रेनिंग हो सकती है, जो है संभव हो कराया जाता है, फिटनेस। सर आपके प्रेरणा कौन थे जब आप क्रिकेट में उतरे थे? तो मेरे प्रेरणा थे मनिंदर सिंह। अच्छा। मैं उन्हीं को देख के, मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उन्हीं को देख के मैं उन्हीं जैसा बॉलिंग करना चाहता था। और मुझे खुशी हुई कि एक टूर्नामेंट में वो अंपायरिंग कर रहे थे, गजरौला में एक टूर्नामेंट था और मैं बॉलिंग कर रहा था। तो मैंने मैच के बाद उनसे पूछा जाके कि सर मेरे में कोई कमी हो तो बताइए। तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, आप जब तुम्हारी उम्र के हम भी थे तो हम भी इसी तरह बॉलिंग करते थे। सर आखिरी सवाल, आजकल के जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं क्रिकेट, जो क्रिकेट में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आएँ? उनके लिए यही संदेश है कि आज की तारीख में आप जिस ग्राउंड से जुड़ेंगे तो पहले अगर खेले तो अच्छी बात है, नहीं खेले तो आप कम से कम फिट रहेंगे तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। और दूसरी सबसे चीज़ है कि जो आज के बच्चे खाली समय में मोबाइल देखते रहते हैं, उससे दूर रहेंगे। सबसे पहले तो आपका बनारस ग्लोबल टाइम न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम आपके विवेक एकेडमी मैदान में उपस्थित हैं और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय। हम जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन सर्विस उधर प्रताप कॉलेज बनारस में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ 67 में एज ए लेक्चरर बायो। शुभ नाम? गौरी शंकर सिंह, नाम गौरी शंकर सिंह है। तो यहाँ हम रहे, खेल मेरे जेहन में था तो हम पढ़ाते थे और उसके बाद हम आ जाते थे 4 बजे ग्राउंड में और लड़कों को खिलाते थे। और उस समय यूपी कॉलेज का स्टैंडर्ड खेल का बहुत कम था, नीचे था, तो हम फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सब गेम खेले हुए थे, तो सब गेम को हम देख लेते थे। तो मेरे ज़माने में जब हम फुटबॉल खेला करते थे तो फुटबॉल में मेरी टीम डूरन कप दिल्ली में वो खेलने गई। मतलब बॉयज़ में एक टूर्नामेंट होता है कोई बच्चों का, उसमें 2 साल गई यूपी टीम से, मतलब यूपी में सबको हरा के हमारी टीम वहाँ पर गई। हॉकी में भी हमारे लड़के जो थे, हॉकी में हमने 15-20 इंटरनेशनल पैदा किए। इंटरनेशनल? जी, जिसमें विवेक सिंह थे और राहुल सिंह हैं, प्रशांत हैं, बहुत लड़के ऐसे हैं, सुनील कुमार सेठ, ये सब लड़के इंटरनेशनल इंडिया खेले हुए हैं, सब यूपी कॉलेज की देन है। तो गेम में भी जैसे पढ़ाई में यूपी कॉलेज था, वैसे खेल में भी यूपी कॉलेज का स्तर बहुत ऊंचा हो गया था उस समय। मेरा खेल से प्रेम था, इसलिए हम जब से मैं ज्वाइन किया उस दिन से लेके रिटायरमेंट तक हम खेले, लड़कों को खिलाए। हाँ, बिना मतलब हम कोई कोच नहीं थे, लेकिन हर खेल में चूँकि माहिर थे तो खेलते थे बच्चों के साथ। तो बच्चे देख देख के और मेहनत करा लिए। तो जो टैलेंटेड प्लेयर है और मेहनती है वो तो इंडिया खेलना उसको। तो सभी बच्चों में टैलेंट था, मेहनत हमने करा दी और लड़के निकल गए सब। आज आपकी एकेडमी आपको पितामह के नाम से जानती है, तो ऐसा क्या चीज़ है इसमें? यही है कि मेरा पूरा जीवन खेल के प्रति समर्पित रहा। दूसरा, जब मैं रिटायरमेंट हमारा हुआ तो हम सोचे कि यूपी कॉलेज छूट जाएगा तो मुझे ग्राउंड नहीं मिलेगा। तो मेरे बेटे एक ओलंपियन विवेक सिंह थे, उनका कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका सपना यह था कि हम गांव में चल कर के बच्चों के साथ खेलें। हम लोग गांव के ही हैं,
तो जब हम लोग ओलंपिक खेल सकते हैं तो वो बच्चे क्यों नहीं खेल सकते, उनका ये सपना था। और उसी बीच में पता लगा कि उनको कैंसर हो गया और बच नहीं सकते, बड़ा जंपिंग कैंसर था, बचे नहीं। तो हमारे दिमाग में बात थी कि विवेक बोल के गया है, तो मैं जब रिटायर हुआ तो मुझे जो पैसा मिला तो हमने इस ज़मीन को एज ए स्टेडियम या खेल के लिए, अपने खेल के लिए हम सोचे कि यूपी कॉलेज छोड़ेंगे तो हम कहाँ खेलेंगे। तो हमने मतलब ये ज़मीन खरीदी और धीरे धीरे हमारे सब जितने बच्चे आप देख रहे हैं क्रिकेट हॉकी, सब गांव के बच्चे हैं, कोई शहराती बच्चा नहीं है या कोई अपर क्लास का जो ज़्यादा तनख्वाह पाता हो उसका बच्चा नहीं है, सब गांव के बच्चे हैं और अच्छा खेलते हैं। कितने सालों से आप यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को? हम एकेडमी खोले 2006 में। क्या गवर्नमेंट से कोई सहयोग आप लोग को प्राप्त होती है? नहीं, कोई नहीं, केवल बहुत कहने पर डायरेक्टर साहब हमारे चूँकि स्टूडेंट रहे हैं, खेले हैं हमारे बच्चे के साथ, तो वो थे आरपी सिंह साहब, तो उनसे हम बोले कि कोच दे दो, हम कब तक देखेंगे। तो उन्होंने हमको एक सरकारी कोच दे दिया, बाल दे देते हैं और मेरे बच्चे यहाँ खेलते हैं। इनको जो किट है, हॉकी है, जो भी सुविधा है हम सब प्रदान करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे सब कमाने लगे नो सर्विस में, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको सरकार से कोई आशा या कोई उम्मीद है कि आपके स्टेडियम के लिए कोई सहयोग मिले भविष्य में? नहीं, प्रॉब्लम ये होती है कि सरकार जो पैसा देती है तो वो बोलती है कि ये ज़मीन जो है आप हमारे नाम कर दीजिए, प्राइवेट है ये एकेडमी मेरी है, अपनी है, मेरी ज़मीन है। वो कहते हैं सरकार को दे दीजिए तो सरकार इसमें कुछ करे, तो हम सरकार क्यों दें। क्या बनारस में ये इकलौती ऐसी ज़मीन की एकेडमी है जो आपकी अपनी है या और भी है ऐसी एकेडमी? नहीं, हम तो जानते हैं कि हमारी अपनी है और हमने ऐसा किया है, मेरा इंटरेस्ट है। और आप देख रहे इतनी हरी भरी सब कुछ है, ये मतलब सरकारी होती तो कभी ऐसा ना होता, इतनी हरी नहीं होती, क्योंकि हम अपना जो हमको करना होता हम कर लेते हैं। अब हमको केवल एक दिक्कत है, लड़कियां खेलती हैं हमारी, इस समय 7 बच्चियां मेरी जो है वो यूपी से खेल रही हैं 16 साल में, 7 लड़कियां इस एकेडमी की गांव की, और 4 लड़कियां इंडिया टीम में आई, 2 खेली, 2 रिजर्व में थी। तो लड़कियों का हमने जो है, हमारी बहू जो है एक ओलंपियन राहुल सिंह हमारे बेटे हैं, उनकी बहू है, वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर है। तो उसने एक दिन हमसे कहा पापा आप लड़कियों क्यों नहीं लेते हो, हम कहे तुम किट वगैरह दो, हॉकी वगैरह दो, तो कराए, हम कितना लड़कियों को देखेंगे। तो उसने हमको किट भेजा, हॉकी भेजी, तो लड़कियों के लिए सब गांव की लड़कियां हैं। अभी इस समय लड़कियों का ये हॉस्टल में 4 लड़कियां, कॉलेज में 7-8 लड़कियां, और सब साई सेंटर्स में मेरी लड़कियां हर जगह फैली हुई हैं। तो लड़कियों का भी प्रभाव बहुत बढ़िया है, और लड़कों का तो है ही है। हाँ, चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्ते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश है कि आप अपने बच्चों को जागरूक करेंगे, और हमारा जो चैनल है वो अपने तरफ से एक स्पोर्ट्स कंपटीशन कराने जा रहा है, क्विज कंपटीशन। उसमें जो पहली प्रविष्टियाँ होंगी सही, उनको 500 रुपये नगद इनाम भी दिया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि इसको प्रचार प्रसार आप अपने एकेडमी में करें, और साथ में आपकी टीम जो है उनको भी बताएँ। जी, किस किस गेम में है? ये सारे गेम के लिए है, स्पोर्ट्स क्विज है, क्विज कंपटीशन है, क्विज प्रतियोगिता। अच्छा, ठीक है। तो उसमें अगर बच्चा सही सवाल देता है जवाब, तो उसको 500 रुपये नगद इनाम मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो इसका प्रचार प्रसार आप अपने एकेडमी में भी करें। ठीक है, धन्यवाद। तो आपका नाम क्या है बाबू? अनुराग विश्वकर्मा। आपका? रुद्र प्रताप सिंह। और ये तीसरा है, आपका नाम क्या है बच्चे? खुशहाल मुकुंद। कितने साल से आप लोग खेल रहे हैं क्रिकेट? 5 साल। 5 साल। आप 9 महीने। 9 महीने से? 5 साल। 5 साल से। तो कैसी यहाँ कोचिंग वगैरह अच्छे से सिखाते हैं? हाँ। क्यों अच्छा लगता है आप लोगों को क्रिकेट? यहाँ अच्छी क्रिकेट होती है, और ऐसा लगता है कि मतलब आप लोगों को क्यों अच्छा लगता है खेलना क्रिकेट? यहाँ अच्छे कोचेज हैं और अच्छे प्रैक्टिस मिलती है हमें। हाँ। और ये हमारा पैशन है खेलने के लिए, इसीलिए। तो किसको देख के आप लोग सीखे हो क्रिकेट? किसकी तरह बनना चाहते हो? विराट कोहली। विराट कोहली। आपका? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। आपका? विराट कोहली। विराट कोहली।